पाकिस्तान ने 30 साल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं और अब ये आलम है कि दुनिया में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले मुल्कों में हम दूसरे नंबर पर हैं। इन हालात में मुल्क के बड़ों का बंद कमरे में इजलास हुआ। अंदर जो भी बातें हुई हों, बाहर यही पैगाम आया है कि बस बहुत हो गया, हम एक सॉफ्ट रियासत थे, अब हम हार्ड रियासत बनकर दिखाएंगे। मिलिट्री ज़ुबान में इसका जो भी मतलब हो, बाहर तो हमें यही पता चला कि फांसी घाट एक बार फिर आबाद होंगे, लड़ाका जहाज़ और गनशिप हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और रॉकेट बरसाएंगे, दूर दराज देहातों में टैंक और आर्मड कारें घुसेंगी, दरवाजे तोड़े जाएंगे, दीवारें फलांगी जाएंगी और वो जो अपने मोबाइल फ़ोनों या लैपटॉप पर बैठकर रियासत को ललकारते हैं या कभी कभी रियासत का मजाक उड़ाते हैं, उनको ऐसे तय खानों में रखा जाएगा जहां पर वाईफाई नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। फिर रियासत के आहनी हाथ होंगे और उनकी सिसकियां। साथ ये भी कहा गया कि बैड गवर्नेंस की वजह से हम कब तक अपने जवानों की कुर्बानियां देते रहेंगे। आमतौर पर यही समझा जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज का काम है और गवर्नेंस सिविलियन हुकूमत का। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हुकूमत इलेक्शन लड़कर आई हो या किसी बंद कमरे में ये वादा करके आई हो कि हमें गवर्नेंस आती है, हमें एक और मौका और दिया जाए। इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, हम बिल्कुल वही करेंगे जो आप हमें कहेंगे। अब जो हुकूमत गुड गवर्नेंस के लिए हार्ड स्टेट के आहनी हाथों की मुहताज हो, जिसके बारे में हर रोज़ ये सवाल उठता हो कि गवर्नमेंट हमारी है भी या नहीं, वो हमें कुर्बानियों और शहादतों के इस्लाम तनाही सिलसिले से कैसे बचाएगी। एक ज़माने में अजीब सा नारा लगा था कि रियासत होगी माँ के जैसी। अब आहनी हाथ तो बने ही लड़ने के लिए हैं, वो लड़ते रहेंगे और ये लाचार माँ अपने थके हुए बाजुओं में कौम को झूला देगी, लोरियां सुलाएगी उस वक्त तक जब तक उसे एक बार फिर बंद कमरे में नहीं बुलाया जाता और ये नहीं पूछा जाता कि वो तुम्हारी गुड गवर्नेंस कहाँ गई।